हाल चाल आप सबके। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम पंकज शर्मा है। पासा स्टडी रूम में मैं पंकज शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। गाइस, कुछ दिन से यानी 2-3 दिन से आपको वीडियो नहीं मिल रही है, उसके लिए मुझे बहुत सारा खेद है। वो मेरी बेवकूफ़ियों का नतीजा है। एक्चुअली मैं ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनने के चक्कर में आ गया था, है शॉर्टकट अपनाने लग गया था कि मतलब मेरे फ़ोन की एक्चुअली सॉफ्टवेयर में कमी थी, तो मैंने सॉफ्टवेयर डलवाने के लिए फ़ोन दे दिया। अब जैसे ही फ़ोन दिया तो मेरे को ऐसा लगा कि मेरे को अपना चैनल को विज़िट कर लेना चाहिए। तो मैंने जैसे ही चैनल को विज़िट किया तो उसके कारण क्या हुआ, तो मेरी गलतियों के कारण ये जो चैनल था वो बंद हो गया। तो जैसे मैंने दूसरे फ़ोन में ईमेल डाला, मेरा सोचा मैं बढ़ा दूंगा, तो फिर क्या हुआ, तो उसके कारण मेरा बिल्कुल ही चैनल चला गया। तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, डिप्रेस हो गया मैं भी एक बार के लिए, क्या हो गया मुझसे। फिर मैंने सौरभ शर्मा सर से हेल्प मांगी, सर ने हेल्प की। फिर मेरे भाई गौरव से मैंने कहा कि गौरव भैया ऐसे हो रहा है, तो काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी उनके हाथ में है, वो IT के अंदर प्रोफेसर है। तो उन्होंने मेरी हेल्प की, उन्होंने मेरा चैनल वापस लेके आए। फिर सॉफ्टवेयर अपडेट होने के बाद मेरा फाइनली मेरा फ़ोन मेरे हाथ में है। ये ब्राइटनेस ज़्यादा हो रखी है मुझे, क्योंकि मैंने विंडोज़ ओपन कर रखी है, तो ताकि आप मेरा फेस देख पाएँ अच्छे से। ये मत ना समझिए कि मैं काला कलूटा हूँ, नहीं, ऐसी कुछ बात नहीं है। थोड़ा सा डार्कनेस उससे हो रहा है। और अभी मैंने सोची एक बात, एक सेकेंड, कुछ कुत्ते वगैरह भौंक रहे हैं गली में, तो थोड़ा सा तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। तो भाई गाइस, आज मैंने ये सोच लिया है फाइनली कि आप लोगों का एक अलग से बैच स्टार्ट कर दिया जाएगा आज HSSC का। जी हाँ, दोबारा से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, आज से ही नंबर सिस्टम शुरू होगा इस वीडियो के अपलोड होने के बाद जस्ट ही। तो एक नए वे से SSC के लिए बिल्कुल बेनिफिट रहेगा, SSC के लिए बिल्कुल बेनिफिशियल है भाई। जी हाँ, SSC के लिए बिल्कुल बेनिफिशियल है, कोई दिक्कत नहीं है। HSSC वाले जो हरियाणा वाले हैं, पुलिस वाले, कमांडो वाले, पटवारी वाले, सेक्टरी वाले, वो 1-2 वीडियो देख लेना नंबर सिस्टम की। बेसिक आता है, इतना कुछ ज़्यादा पूछती नहीं है हरियाणा, तुमको पता होगा क्या है। तो वही SSC लेवल से भी ऊपर का पूछते हैं HSSC वाले हैं, या फिर मतलब बिल्कुल ही घिसे पिटे लेवल का पूछते हैं। तो भाई मैं एक बार तुमको वो करा दूंगा, 1-2 पार्ट देख लेना, तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा भाई। उसमें तुम्हारा मोस्टली कवर हो जाएगा, बुरा मानने की बात नहीं है। तुम्हारा जिसको मैथ नहीं आता है, नंबर सिस्टम नहीं आता है, मैथ बिल्कुल भी नहीं आता है, टच भी नहीं किया है, तो वो भी पढ़ेगा तो उसको भी आ जाएगा। HSSC का ऐसा मैथ पढ़ा दूंगा। और ये मैथ बेनिफिशियल रहेगा DU के जो एग्जाम होने वाला है, और ग्रुप D का एग्जाम होने वाला, जो DU का जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम होने वाला, उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और साथ के साथ बैंकिंग के लिए भी अगर आप चाहो तो बैंकिंग IBPS X की जो वैकेंसी 10 की निकालनी हुई हैं, उनके लिए भी बेनिफिट रहेगा इनका। तो गाइस फाइनली स्टार्ट करते हैं, ठीक है, टेंशन रखो। आज इसका पार्ट 2 होगा, कंप्लीट करा दिया जाएगा पार्ट 2। उसके बाद बेटा 250-300 सवाल होंगे, 250 या 300 सवाल करवा दूंगा आप लोगों को, तो टाइम एंड वक्त के। फिर मेरे को नहीं लगता कि आपको दिक्कत होनी चाहिए। HSSC वाले बेटा 1-2 भी पार्ट्स देख लेना, पहला पार्ट देख लेना आज का जो इससे पहले अपलोड हुआ बच्चे लोग, और सेकंड भाई लोग देख लेना, बहुत है आप लोग। इससे बाहर सवाल नहीं जाएगा HSSC में, चाहे पटवारी हो, ग्राम सचिव हो, या कोई भी एग्जाम हो भाई, फूड कॉर्पोरेशन का हो, या फिर कमांडो का हो, हरियाणा पुलिस का हो, जो भी फर्दर HSSC के अंदर फॉर्म्स निकले हुए हैं, मैथ्स पूछा जाता है 10-12 नंबर का, इससे बाहर नहीं जाएगा। SSC वालों के लिए कंप्लीट 7-8 पार्ट देखने नेसेसरी है, प्री प्लस मेंस के लिए, CDS के लिए, ठीक है। तो स्टार्ट करें, चलो शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं भाई। अल्टरनेट डेज वाला क्वेश्चन हो चुके थे भाई, A इतने दिन में करता, B इतने दिन में करता, C इतने दिन में करता, A B B C C, ये सब हो चुका है कि एक दिन छोड़ के एक दिन करते हैं, बारी बारी करते हैं। आगे जब सवाल होंगे वो तो पूरे ही होंगे, लेकिन इसके अलावा कुछ टाइप बच चुकी थी, वो करवा देता हूँ, MDH वाली। जी हाँ, MDH वाली। स्टार्ट करें, चलो शुरू करते हैं। MDH की टाइप डाल लो बेटा। MDH की एक टाइप होगी MDH, लिख लो। M से मैन, आदमी, चलो हिंदी में लिख देता हूँ, डे दिन, H से हावर घंटे, MDH के फार्मूला लगेगा भैया, ठीक है। ये आप चीज लिख लीजिए एक बार। जी हाँ, एक बार आप ये लिख लीजिए बिल्कुल अच्छे से, फिर उसके बाद शुरू हो जाएगा लेक्चर। तो क्वेश्चन कैसे बनते हैं देखते हैं। देखो, लिख लिया। क्वेश्चन ये बनता है बेटा कि क्वेश्चंस क्या बनते हैं कि 15 आदमी
15 मैन किसी काम को 10 दिन में करते हैं, 15 आदमी किसी काम को 10 दिन 5 घंटे में करते हैं, तो उसी काम को 20 आदमी 15 दिन में कितने घंटे में करेंगे, ये पूछते हैं बेटा। ऐसे पूछा जाता है, ऐसे पूछ लिया जाता है। तो कुछ मत करो, देखो 10 दूनी 20, अब कट रहा है तो काट दो। चलो यहाँ पे 8 6 लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे 6 लिख देता हूँ। 2 तिया 6 और 15 से 15 कट गया, तो कितना आंसर आ गया, कितने घंटे लगेंगे? आप बोलोगे सर h के बराबर आ गया 3 घंटे। इस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं भैया, इस टाइप के सिंपली सवाल पूछे जाते हैं। एक सवाल है, मैं लिख देता हूं आप लोगों के सामने, ठीक है? चलो, और आज मैं एनटीपीसी के जो सवाल 2017 के अंदर पूछे गए थे, कुछ एक सवाल वो भी करा दूंगा और वो आप लोगों को दिखा दूंगा। HSSC वालों, जो हरियाणा वाले भाई हैं, मेरे बहन हैं, दोस्त है मेरे, या फिर कोई जो रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहा है, कि वो कैसे सवाल पूछती है रेलवे, इस पे वो भी आप लोगों को दिखा दिया जाएगा कि हाँ ठीक है। तो स्टार्ट करता हूँ। पहला सवाल है भैया, क्या है बेटा? MDH का फार्मूला लगाना है तुमको। फार्मूला क्या है? M1 गुणा D1 गुणा H1 बराबर है MDH के। बस ये फार्मूला लगाना, और कुछ तुमको लगाने की जरूरत नहीं है। ये लिख लो एक बार, ये H है भैया, ये तुम लिख लो, तुमको बार बार दिक्कत नहीं पड़ेगी, ठीक है? अब इसको रफ कर रहा हूँ, ये आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। देखो क्या कह रहा है, 40 मजदूर किसी मकान को 20 दिन में पूरा करते हैं, 20 दिन में पूरा करते हैं। हिंदी पे ना जाए भैया ना, ठीक है? तो 8 मजदूर कितने दिन में करेंगे, कितने दिन में करेंगे? ये सवाल है बेटा। बेसिक आज करा देता हूं, कल से सवाल शुरू हो जाएंगे। सवाल पढ़ लीजिएगा। 40 मजदूर किसी काम को 20 दिन में पूरा करते हैं, तो 8 मजदूर कितने दिन में करेंगे? कैसे करना है मैं बता देता हूं, एक सेकंड गाइस। देखना भाई, कुछ मत करो, MDH का फार्मूला लगा दो। देखो 40 MDH, 40 M से मैन मजदूर गुणा में D, आप बोलोगे सर 20। H अपने को दे नहीं रखा, कोई दिक्कत नहीं है, जो चीज नहीं दे रखी उसको छोड़ दो। 8 मजदूर यहाँ पर बराबर में 8 मजदूर, और पूछ रहा है दिन कितने लगेंगे। काट दो भैया, 8 पंजे 40, 20 पंजा 100 दिन लगेंगे। ऐसे करना है बस, जी हाँ, ऐसे ही करना है सारे सवाल। बहुत आसान चैप्टर है, हवा बनाया गया है कि नहीं इसका तो पूछो ऐसे हो जाएंगे, नहीं भाई। एक और लिख लो भैया। अगला सवाल आप कीजिए, क्या कह रहा है? 120 मजदूर किसी मकान को 60 दिन में पूरा करते हैं, 60 दिन में पूरा करते हैं, तो आप बता दो 80 मजदूर कितने दिन में करेंगे? बताओ बेटा। बस सिंपल सा है, सिंपल सी बात है, लगा लो, आंसर आ जाएगा। क्या आप बोलो सर? M1 D1 H1 MDH गुणा में बराबर में MDH। अच्छा 120 लिख दूं? आप बोलोगे लिख दो सर। गुणा में आप बोलोगे D सर, ये फार्मूला लगा दो बेटा, MDH, H तो है नहीं, तो ये लगा दो MD1 गुणा में, एक सेकंड गाइस, क्या लगा दो? M1 D1 और MD का फार्मूला लगा दो, बस
120 गुणा में 60। एम कितने दे रखे हैं, आप बोल रखे हैं सर मजदूर दे रखे हैं अपने को 80 और दिन हमसे पूछे हैं। 1 0 से 1 0 काट दो, 2 तिया 6 और 2 चौके 8, 4 तिये 12 यानी कि 30 आ गया। 30 तिया दिन कितने लगेंगे बेटा, आप बोलोगे सर 90। ये सवाल, ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं भैया। रेलवे एनटीपीसी हो गया, सीएचएसएल हो गया, सीजीएल हो गया, परी, या फिर आपका सेक्रेटरी वाला पेपर आएगा, ग्राम सचिव का पेपर आएगा। आगे देखो सीजीएल वालों के लिए बहुत ही इतना है, आगे बहुत बड़े बड़े सवाल है, टेंशन लो। कहते हैं ना इन प्रॉब्लम से मत घबराओ, आगे बहुत सारी जिंदगी में प्रॉब्लम आनी है, तो एक प्रॉब्लम को लेके आप मत बैठा करो, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, अब टेंशन मत लो। पढ़ाने लग गया ना, अब बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। अच्छा अब एक बात बताओ, अच्छा अब चलो एक बात लिख लो। 20 मजदूर किसी मकान को प्रति 8 घंटे काम करके 40 दिन में पूरा करते हैं। 40 दिन में पूरा करते हैं तो 16 मजदूर कह रहा है कि 10 घंटे काम करके 16 मजदूर 10 घंटे काम करके कितने दिन में पूरा करेंगे, कितने दिन में पूरा करेंगे। बताना भाई। अरे गधो वो लगा दो ना, वही लगा दो। क्या लगा दो, MDH का फार्मूला लगा दो। MDH वाले मसाले, M1D1H1। अपने से क्या पूछा, दिन पूछा है, ये पूछा अपने से। यहाँ प्राइम की संख्या बोलोगे 20, गुणा में दिन कितने हैं आप बोलोगे 40, H कितने हैं आप बोलोगे 8, बराबर किसके, M कितने हैं दूसरे केस में 16, D अपने से पूछा है कोई बात नहीं, H आप बोलोगे 10 घंटे। काट लो पीट लो, आंसर आ जाएगा। काटना, 8 दूनी 16, 10 दूनी 20, 2 से 2 कट गया तो D की संख्या कितनी आ गई आप बोलोगे सर 40 निकल कर आ गया। कितने दिन लगेंगे आप बोलोगे सर 40। कुछ था इस सवाल में, कुछ भी नहीं था भाई। MDH में सिंपल फार्मूला पुट किया मैंने और आप लोगों का आंसर आ गया। मजदूर ऐसे होता होगा ना, जो भी है। ठीक है, अगला सवाल भाई, बेसिक कर लो एक बार आज, फिर कल खत्म हो जाएगा बेसिक आप लोगों का। अच्छा अभी इसके बाद क्या पूछ लिया जाता है, उसके बाद एक टाइप आती है बेटा। आगे ऐसे सवाल आएंगे, बहुत सारे सवाल कराऊंगा, बस ये टाइप ना एक टाइप बना लो कि हाँ ऐसे ऐसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो हम ऐसे कर लेंगे। ठीक है, बस ये टाइप बना लो कि ऐसे टाइप आएंगे तो हम ऐसे कर लेंगे। अब मजदूरी आती है, ठीक है, अब इंक्लूड क्या कर दी जाती है, मजदूरी के लिए फार्मूला होता है, देखो क्या, MD बटे में W क्या है बेटा, वेजेस मजदूरी, M1 D1 और W1। बस ये फार्मूला लिख लो, कोई भी मजदूरी का सवाल आ जाए चुटकियों में उड़ा डालोगे। जैसे मैं एक सवाल बोल देता हूं, ये लिख लो बेटा एक बार आप लोग, उसके बाद मैं सवाल बोल देता हूं। देखो क्या सवाल है, सवाल ये है कि 20 मजदूर 10 दिन में 1200 रुपए
कमाते हैं, कमाते हैं, ठीक है। तो 30 मजदूर, तो 30 मजदूर 20 दिन में कितना कमाएंगे, कितना कमाएंगे? लगाना भी। देखो अभी मैंने बताया कि M1 D1 बटे में W, फॉर्मूला लगा दो। M D W, M कितना है आप बोलोगे सर 20, D कितना है आप बोलोगे 10, और वेजेस हमेशा मैंने क्या कही थी बटे में आती है 1200, बराबर में 30 गुणा में 20, और W अपने से पूछा है। काटो भाई, 20 से तो 20 ही कट गया आपका, 10 तिया 30, इस साइड ये भाग में उस साइड जाके क्या हो जाएगा बेटा गुणा में, तो कितना आ जाएगा 1200 तिया गुणा 3600 रुपए। जी हाँ 3600 रुपए आ जाएगा, ठीक है। अगला सवाल अभी ऐसे ही मैं एक सवाल लिख देता हूं लो, एक सवाल मैं आप लोगों के सामने लिख देता हूं। 8 मकड़ी 8 दिन में 8 जाले बुनती है, 8 जाले बुनती है। 16 मकड़ी 16 जाले कितने दिन में बुनेंगी, कितने दिन में बुनेंगी बताओ भैया। फॉर्मूला लगा दो M1 D1 W1 वाला। देखो M1 D1 और रिजल्ट कितना है यानी W1, ये कितना हो जाएगा, जाले क्या है W है, 8 गुणा में 8 और बटे में 8 इज इक्वल टू में बेटा 16 मकड़ी गुणा में दिन पूछा है हमसे, और वेजेस कितना है 16 जाले। देखो भैया 8 दूनी 16, 2 चौके 8, 2 चौके 8, उसके बाद भैया देख लो 4 दूनी 8, 2 2 अट्ठे, एक सेकंड दोबारा देख लेते हैं कुछ काटने में गलती तो नहीं हुई। देखो 8 गुणा में 8 डिवाइड बाई में 8, यहाँ पे 16 गुणा में डे इज इक्वल टू में 16, ठीक है। एक बात बताओ 8 मकड़ी 8 दिन में 8 जाड़े बुना है, तो रोज का एक जाड़ा बुना है क्यों? देखो ध्यान से सुनो मेरी बात, 8 मकड़ी 8 दिन में 8 जाड़े बुना है, 8 मकड़ी 8 दिन में 8 जाड़े बुना है, यानी कि एक मकड़ी एक दिन में एक जाड़ा बुना है बेटा। तो 16 दिन में कितनी बुनेगी आप बोलोगे सर 16 बनेंगे, सिंपली सी आंसर है, कितना आ गया 16 आ गया। वैसे आप काट भी लो, कैसे काटोगे देखो 8 2 64, 16 चौके 64, 4 चौके 16, देख लो काट के भी देख लो, आप काट के देख लो एक बार। 8 गुणा में 8 डिवाइड बाई 8, 16 गुणा में डी डिवाइड बाई 16, काटना भैया काटो। 8 दूनी 16, 2 चौके 8, ठीक है। और देख लो कहीं पे कट रहा तो 4 चौके 16, 8 चौका 32, से कुछ और आ रहा है नहीं भाई, कुछ गड़बड़ है, लेकिन आएगा यही भी। 8 दिन में अगर 8 जाले बुनती है तो 16 दिन में 16 जाले ही बनेगी, ठीक है। वैसे काटने में क्या पता गलती होगी हो। ऐसे ही आएगा भाई। अगला सवाल देखिए गाइस, अगला पूछता हूं
40 मजदूर, अगला सवाल है, ये सवाल बढ़िया है। 40 मजदूर, 40 मजदूर किसी काम को 32 दिन में करते हैं। इसी काम को आधे दिन में करने के लिए, आधे दिनों में करने के लिए कितने मजदूर चाहिए? कितने मजदूर चाहिए बताना भाई। देखो भाई क्या कह रहा है भाई, M1D1 वाला फार्मूला लगा दो, M1D1 वाला फार्मूला लगा दो। देखो 40 मजदूर गुणा में काम कितने दिन में हुआ है? आप बोलोगे सर 32 दिन में। 32 दिन के अंदर होता है सर। और इसी काम, देखिए ये कह रहा है इसी काम को आधे दिनों में करने के लिए, यानी कि 32 का आधा कितना हो जाएगा? 16। कितने मजदूर चाहिए? M की फार्मूला ये बता, कट रहा है क्या? आप बोलोगे 16 दूनी 32, 40 दूनी 80 मजदूर चाहिए सर। M की संख्या कितनी चाहिए? आप बोलोगे सर 80। कर लोगे? इस टाइप के सवाल आएंगे तो करने पड़ेंगे भैया, भाग नहीं सकते ना, भाग नहीं सकते, आराम से समझो। 40 मजदूर किसी काम को 32 दिन में, 40 गुणा में 32, इसी काम के आधे को, यानी कि इस काम, पूरा काम कितने दिन में हुआ? 32 दिन में। और अब काम कितने दिन में करवाना है? 16 दिन में। कितने मजदूर चाहिए? M की मल्टीप्लाई में M लिख दो बेटा। 16 दूनी 32, 40 दूनी 80 मैन चाहिए। ठीक है? अरे पानी पी लेने दो भैया, अभी जिंदा हूं तो जी लेने दो, मरी गर्मी में तो मुझे पानी पी लेने दो, गलत मत लेके जाना दो, ठीक है? अच्छा भैया करें अगले सवाल। अच्छा एक बात बताओ, एक अगले सवाल है, इस टाइप के सवाल बनते हैं, क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख के दे रहा हूं, किसी शिविर में, शिविर होता है बेटा, किसी शिविर में 1500 सैनिकों के लिए, 1500 सैनिकों के लिए 20 दिन का भोजन था। ठीक है? किसी शिविर में 1500 सैनिकों के लिए 20 दिन का भोजन था। यदि 500 सैनिक आ जाएं, 500 सैनिक आ जाएं, 500 सैनिक आ जाएं तो भोजन है वो, जो ये भोजन है कितने दिन चलेगा? कितने दिन चलेगा बताओ भाई, बता सकते हो? बताओ निकाल के। देखो आप बोलोगे सर, आप मेरे को एक बात बताओ, आप बोलोगे सर 1500 सैनिक थे पहले, M1D1 लगा दो बेटा, 1500 सैनिक थे सर, मैं बोलूंगा सही बात, ठीक है? ठीक है दोस्तों, ठीक है भाइयों, ठीक है बहनों, ठीक है मेरे फ्रेंड्स, ठीक है? 1500 सैनिक थे और 20 दिन
के लिए भोजन था। ये बात सही है? आप बोलो, मेरे स्टेटमेंट लिखिए 1500 सैनिक थे और 20 दिन के लिए भोजन था। M1D1 का मैं फार्मूला लगा दूंगा। अब एक बात बताओ, 1500 सैनिक थे, 20 दिन का भोजन था। अब ये दूसरे केस में क्या कह रहा है कि 500 सैनिक आ गए सर। 500 सैनिक क्या हो गए? आ गए, यानी कि अब सैनिक 1500 थे, 500 और आगे सैनिक कितने हो गए? आप बोलोगे सर 2000 सैनिक हो गए। सही बात है। तो ये पूछ रहा कि भोजन कितने दिन चलेगा, गुणा में डी। 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 2 से 2, डी की संख्या कितनी निकल कर आ गई? आप बोलोगे सर 15। भोजन कितने दिन चलेगा? अब 15 दिन और चलेगा। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात? चलो अगला सवाल मैं बोल देता हूं आप लोगों के सामने, ऐसे ही समझ के सवाल करने हैं। ठीक है, अब की बार क्या कह रहा है कि एक शिविर में 800 सैनिक थे, एक शिविर में 800 सैनिक थे और उनके लिए 40 दिन का भोजन था। यदि 200 सैनिक और आ गए तो भोजन कितने दिन चलेगा? बताओ निकाल के। आप निकाल के आराम से बताओ, अब निकाल के बताओ। देखो आप बोलोगे सर 800 तो था ही, 800 तो था ही, गुणा में 40। अब ये क्या कह रहा है कि 200 सैनिक और आ गए, तो सैनिक कितने हो गए? आप बोलोगे 1000। 800 थे और 200 सैनिक आ गए, तो सैनिक कितने हो गए? 1000। तो अब ये पूछ रहा है कितने दिन चलेगा? बता दो निकाल कर। 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 8 चौका 32 दिन चलेगा सर। ठीक है, बता नहीं सकते क्या? आराम से हो जाएगा अब तो। अब अगला सवाल देखिए। अगले सवाल में एक सवाल और बोल देता हूं। देखो एक सवाल यहां पर मैं ऐसे बोल देता हूं। एक सवाल क्या बोल देता हूं कि एक शिविर में 1500 सैनिक थे, 45 दिन का उनके लिए भोजन था। 500 सैनिक छोड़कर चले गए। 500 सैनिक छोड़ जाएं तो भोजन कितने दिन चलेगा? बताओ निकाल के। आप बोलोगे सर 1500 सैनिक थे, भोजन कितने दिन का था? आप बोलोगे सर 45 दिन का, गुणा में 45। अब क्या हुआ? 500 छोड़कर चले गए, 500 छोड़कर चले गए तो रह गए कितने? आप बोलोगे सर 1000 रह गए। अब कितने दिन और चलेगा भोजन? बता दो। बता नहीं सकते क्या? 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 15 चौके 60। कितने दिन चलेगा बेटा भोजन? 60 दिन और चलेगा भोजन। बता दोगे? ऐसे ऐसे टाइप के सवाल आएंगे भाई। छोड़कर चले गए, आ गए, बस देख लेना पहले कितने थे, अब कितने हो गए, कितने दिन चलेगा। M1D1 का फार्मूला लगा देना। ये बिल्कुल बेसिक करा रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक, ताकि आप लोगों के तोते ना उड़े जब मैं सवाल कराऊंगा। कल से स्टार्ट हो जाएंगे सवाल, CGL वाले, CHSR वाले, CPO वाले, NTPC के आज करवा देता हूँ। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा। ये सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल अच्छा है। अगला सवाल बस थोड़ा सा ट्रिकी है और कुछ नहीं है। सेम इट इज बातें कही गई हैं, लेकिन बस थोड़ा सा भटका दिया गया है सवाल को। देखते हैं क्या भटकाया गया है। ठीक है, ये कह रहा है कि एक शिविर में 1500 सैनिक थे बेटा। 1500 सैनिक थे, सैनिक थे, 45 दिन का भोजन था। अब ये क्या कह रहा है? 15 दिन बाद, 15 दिन
बाद 15 दिन बाद 500 सैनिक से वो छोड़कर चले गए। 500 सैनिक फीवर छोड़कर चले गए, छोड़ गए। कितने दिन भोजन चलेगा? कितने दिन भोजन चलेगा? चलेगा। Can you explain that? बताना भाई। अब एक बात बताओ, आप बोलोगे सर 1500 सैनिक थे, 1500 सैनिक थे सर स्टार्टिंग में, जब एक बटालियन के अंदर 1500 सैनिक थे। मैं बोलूंगा सही बात। वो कह रहा है 15 दिन बाद 500 छोड़कर चले गए, लेकिन 15 दिन तक तो उन लोगों ने पेट भर के खाना खाया ना। 15 दिन तक तो खा के गए हैं, 15 दिन तक तो वो खा कर गए हैं। मानते हो क्या नहीं मानते? 1500 सैनिकों ने 15 दिन तो खाना खाया है ना, 15 दिन तो खाना खाया है। आप बोलोगे सर बिल्कुल खाया है। एक सेकंड गाइस, आप बोलोगे सर 45 दिन में से अगर मैं 15 दिन घटा दूं तो 30 दिन तक खाना चलना चाहिए। 15 दिन तो लोग अगर खा लिया, 30 दिन तक चलना चाहिए। अब क्या हुआ? आप बोलोगे 500 सैनिक चले गए सर, अब सैनिक कितने रह गए? आप बोलोगे 1000। कितने दिन चलेगा बता दो, निकाल कर। बता नहीं सकते क्या? 2 0 से 2 0, 1 0 से 0, 15 दिया, 45 दिन तक भोजन चलेगा। ठीक है, यानी पूरा ही चल जाएगा। ठीक है, कर लोगे? देखो 1500 सैनिक थे, 1500 सैनिक थे, 15 दिन बाद गए हैं ना। 15 दिन तक तो वो वहीं रहे हैं, उन्होंने रोटियां खाई है, पतोड़ी है, 15 दिन तो खाई है ना। 15 दिन तो काउंट कर लूं तो 15 दिन मैंने घटा तो दिए। और अब कितने दिन चलेगा बता दो? 1000 सैनिक रह गए, 500 चले गए थे। एक और सवाल भाई, एक और सवाल है, सेमिटिज सवाल है। बिल्कुल जी हाँ, सेमिटिज सवाल है। क्या कह रहा है? अगले सवाल में कह रहा है, ये कह रहा है कि एक छात्रावास कह रहा हूं, एक बार 3000 सैनिक थे, 3000 सैनिक थे, 70 दिन का भोजन था उनके लिए। 10 दिन बाद 1000 सैनिक शिविर छोड़कर चले गए, तो भोजन कितने दिन चलेगा बता दो? बता नहीं सकते क्या? एक बात बताओ, देखो मेरी तरफ देखो एक बात ध्यान से। 3000 सैनिक थे, 3000 सैनिक थे, 10 दिन तो भोजन कराना, 10 दिन तो भोजन कराना उन लोगों ने। ये 3000 सैनिक थे, 10 दिन भोजन कर गए, तो कितने दिन का भोजन रह गया? आप बोलोगे 60 दिन का सर। अब क्या हुआ? 1000 सैनिक छोड़कर चले गए, यानी कि सैनिक कितने रह गए? आप बोलोगे 2000। और गुणा में कितने दिन चलेगा? डी की वैल्यू पूछी है। 3 0 से 3 0, 2 से आप बोलोगे 30 सर, 30 दिया 90 दिन तक चलेगा सर। डी की वैल्यू कितनी आ गई? 90 निकल कर आ गई भाई। ये क्वेश्चन है, कर दोगे ना? बहुत आसान से सवाल है अभी तक तो। चलो एक और सवाल लिख लीजिएगा, इसी टाइप का एक सवाल और बोल दूं। चलो छोड़ो, अब कर लेना, जब आगे तुम्हारे बहुत सारे सवाल आएंगे तो ये मत कहना सर हमने बेसिक नहीं कराया, सर आपने बेसिक नहीं करवाया, ये सुनूंगा नहीं। बिल्कुल बेसिक के लिए पीडीएफ लगा के लाया हूँ आज। तो अगला सवाल है भाई, चलो देखते हैं। हाँ भाई, एक बात याद रखना, एक बात, छोटा सा सीधा सा सवाल पूछ लिया जाता है एसएससी के अंदर भी, एचएसएससी के अंदर भी, और सीजीएल सीएचएसएल के अंदर भी। अगर वो देखते हैं कि आपकी पता है या नहीं, अगर किसी की बेटा एफिशिएंसी का रेशियो, इंसान की कार्य क्षमता का रेशियो कुछ भी दे रखा हो, उसके अपोजिट हो जाता है टाइम का रेशियो। कैसे? अगर मैं कह दूँ एफिशिएंसी का रेशियो 5:1
8 है, तो टाइम का रेशो कितना हो जाएगा? 8:5 हो जाएगा। जी हाँ, ठीक है। अभी मैं बोल दूं एफिशिएंसी का रेशो यहाँ पर 3:4 है, तो टाइम का क्या हो जाएगा? 4:3। अगर मैं टाइम का पूछ दूं कि 4:3 है, तो एफिशिएंसी उल्टी हो जाएगी बेटा, 3:4 हो जाएगी। याद रखना ये बात। अच्छा, मैं एक और बोल देता हूँ कि एफिशिएंसी और टाइम का रिलेशन। अगर मैं बोल दूं एफिशिएंसी है बेटा, एफिशिएंसी 5:8 में है, तो टाइम क्या होगा? आप बोलोगे सर इसका उल्टा हो जाएगा, 8:5 में हो जाएगा। समझ गया आगे बात? आगे बहुत सारा काम होगा गधो इसका, इसलिए मैं पहले बता रहा हूँ। क्या बोलो सर हमको बताया ही नहीं आपने, कैसे हो गए? तो पहले बता रहा हूँ, देख लो बेसिक। इसका रिवर्स में हो जाता है, ठीक है। एक सवाल है, एक सवाल मैं आप लोगों से बोल देता हूँ, नोट्स बना लिया करिए भाई, नोट्स बनाओगे उतना बढ़िया। एक किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है, एक किसी काम को 12 दिन में पूरा करता है ठीक है। एक ही तुलना में बी है जो 60% अधिक कार्यकुशल है, क्या है? 60% अधिक कार्यकुशल है, तो बी उस काम को कितने दिन में करेगा? बी कितने दिन में करेगा अकेला? ये सवाल पूछा गया, पढ़ लीजिए। अच्छा, एक बात बता दीजिए, एक बात पूछ लूँ मैं आप लोगों से। मैंने जब परसेंटेज पढ़ाया था, अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत भी याद है, तो मैंने कहा था 60% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है बेटा 3/5। कहा था। अगर ये क्या कह रहा है? एक किसी काम को 12 दिन में करता है, ए की तुलना बी से 60% अधिक है। अगर बेटा यहाँ पर ए और बी का रेशो लिख लूं मैं, आप बोलोगे बेशक लिख लो सर, ठीक है। अगर मैं बोल दूं 60% अधिक है बी, ए की तुलना बी से 60% अधिक है। अगर बी 5 है, अधिक है, यानी कि ये प्लस का हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ये कह रहा है कि ए की तुलना में बी 60% अधिक है। ए नहीं है बेटा, बी है, इसलिए 3/5 यानी कि 5 क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और ये 60% अधिक है, यानी कि 3 प्लस कर दूं 5 में। आप बोलोगे सर हाँ कर दो, इतना तो बेसिक पता होगा, 3/5 में 5 अधिक होता है, तो क्या हो जाएगा? 60 हो जाए, मतलब 5 प्लस में 3 हो गया 8 हो जाएगा। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे कर लो, कोई बात नहीं है। अगर आप बिल्कुल ही आपको नहीं पता है, देखो ए की तुलना में बी 60% अधिक है। अगर ए 100 है तो बी कितना होगा? आप बोलोगे 160 होगा, 60% अधिक हो गया। 2 0 से 2 0, 2 पंजे 10 और 2 ठे 16। ये अधिक कार्यकुशल है, यानी कि ये एफिशिएंसी का रेशियो है बेटा, है ना? ये किसका एफिशिएंसी का रेशियो आ गया? 5:8। टाइम का मैंने क्या बताया था? उल्टा हो जाता है, 8:5 हो जाता है। अब ये क्या कह रहा है कि ए किसी काम को 12 दिन में कर देता है, लेकिन हमारा तो कितना आ रहा है? 8 की वैल्यू कितनी है? आप बोलोगे सर 12 है। इसका कितना गुना है? आप बोलोगे सर इसका ये 1.5 गुना है। तो 5 का भी 1.5 गुना कर दो बेटा, कितना हो जाएगा? 7.5 डेज बेटा। एफिशिएंसी का रेशो निकाल लिया मैंने, एफिशिएंसी का रेशो निकाल दिया। और टाइम के रेशो से क्या होता है? उल्टा होता है। तो मैंने ये 8:5 लिख दिया। एफिशिएंसी कितनी थी? 5:8 थी। बाद में मैंने इसका क्या दिया? टाइम का रेशो क्या हो जाएगा? आप बोलोगे सर उल्टा हो जाता है, 8:5 हो जाता है। 8 की वैल्यू आपको 12 दी है बेटा, यानी कितना गुना है? आप बोलोगे सर 1.5 गुना है। तो इसका भी क्या हो जाएगा? 1.5 गुना हो जाएगा। इसका भी क्या हो जाएगा? 1.5 गुना हो जाएगा। 5 का 1.5 गुना 7.5 दिन में पूरा कर देगा।
इस टाइप के सवाल आएंगे बहुत सारे, कर देना भैया। फिर ABC की भी पूछ ली जाती है कई बार, जब वो सवाल आएंगे तभी कराऊंगा भैया, अभी मेरे माइंड में कोई ऐसा सवाल है नहीं, ठीक है। ये सिर्फ ऐसे था भाई, बेसिक हो जाए आप लोगों का। अगला भी ये सवाल भर भर के SSC के अंदर भी पूछे जाते हैं, HSSC के अंदर भी पूछे जाते हैं, CGL परी मेन सब में पूछे जाते हैं, CHSL के अंदर ही पूछा जाता है ये सवाल। क्या है? A है B से दुगना है, A B से क्या है? दुगना है। सही बात है, दुगना है कार्य करने में, ऐसे लिख लो, दुगना गति से कार्य करता है, कार्य करता है। दुगना गति से कार्य करता है। यदि वो दोनों मिलकर, यदि A और B मिलकर किसी काम को किसी काम को 12 दिन में करते हैं, 12 दिन में करते हैं, ठीक है, 12 दिन में करते हैं। ये क्या रहा है कि A और B किसी काम को कंबाइन मिलकर, जोड़ा बनाकर 12 दिन में करते हैं, तो A अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? एक बात बताओ, A और B की जो एफिशिएंसी है बेटा कितनी है? A B से दुगना है, A है B से दुगना है। अगर B 1 है तो A कितना है बेटा? 2 है भाई, 2 है बेटा। उसके लिए बोलता हूँ, जो मेरा स्टूडेंट है, आप भी हो मेरे, तो आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। अगर मेरे से कोई बड़ा है, एज में कोई देख रहा, तो मैं उसके लिए नहीं बोल रहा हूँ। टाइम कितना है भैया? 1:2 में हो जाएगा। क्यों? मैंने बताया था इनवर्स होते हैं बेटा, इनवर्स हो जाते हैं। उसके बाद ये क्या कह रहा है? उसके बाद ये क्या कह रहा है कि वो कंबाइन मिलकर किसी काम को कितने दिन में करते हैं? कितने दिन में करते हैं? 12 दिन में। यानी कि एफिशिएंसी कितनी है? 3 है। कितने दिन में कर रहे हैं? 12। तो यहाँ से टोटल काम निकल के आ जाएगा 36। अब ये पूछ रहा है कि A कितने दिन में करेगा? बता दो A कितने दिन में करेगा। आप बोलोगे सर A की तो टाइम कितना लेता है? 1 लेगा। 1/36 = 36। अगर B पूछेगा तो बटे में 2 कर दो, 18 दिन। कर लोगे? कर लेना भैया, ठीक है। यहाँ से एफिशिएंसी का रेशियो आ गया 3, 12 गुणा में 3 36। यहाँ से इनका उल्टा हो जाता है टाइम का, कितना टाइम लेगा, कितना समय, कितने दिन काम कर रहे हैं, मतलब कितना टाइम लगेगा A को। A 1 दिन में एक काम करता है तो 36 काम करने के लिए 36 दिन। B 2 करता है तो 18 दिन। अगर कुछ गड़बड़ है तो मुझे बता देना, ठीक है, कमेंट बॉक्स के अंदर लिख देना, वैसे ऐसे ही होगा। अगला सवाल है भाई, अगला सवाल है, एक अच्छा सवाल है। ये टाइप रह गई थी भाई, ये टाइप जो है रह गई थी आप लोगों की, ये मैं आपको करवा देता हूँ। A अकेला किसी काम को 12 दिन में कर सकता है। A अकेला किसी कार्य को 16 दिन में कर सकता है। B अकेला उस कार्य को 12 दिन में कर सकता है। A ने काम प्रारंभ किया, पहले एलसीएम ले लो बेटा, 48, 16 × 48, 12 × 4 48। अब वो अगले क्वेश्चन में आगे बढ़ रहा हूं मैं। अब वो कह रहा कि A ने काम शुरू किया, A ने काम शुरू किया और वो बारी बारी करके क्या आते हैं? काम करने आते हैं। वो बारी बारी काम करने आते हैं। जहां पर ये बारी बारी आ जाए ना लिखा, अब 2 का केस हो बेटा, बारी बारी लिखा जाए, कुछ मत करो, जोड़ दो, 7 काट दो, 7 × 42,
6 रह गया कितना, रह गया कितना, आप बोलोगे सर 5 रह गया, आप बोलोगे सर 5 रह गया, 42 नहीं, 42 में 5 को रह गया, 7 का पहले 6 रह गया बटे में 7। इसका क्या कर दो, बारी बारी आ रही है तो डबल कर दो हर चीज का, इसको छोड़ देना, हर चीज का डबल कर दो। 6 दूनी 12 प्लस में 12 बटे में 7, एक बार वो कट जाएगा, यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएगा 13, 4 सही 7, कैसे 5 7 आ जाएगा, कैसे देखो अब ये भी तो कटेगा ना, एक बार तो ये भी कटेगा, एक बार ये भी कटेगा, तो एक इसमें जुड़ जाएगा, ये 13 हो जाएगा, और यहाँ पर रिमाइंडर कितना बच जाएगा, बोलोगे सर 5 बच जाएगा, 13 से 5 बटे 7 दिन। अगर बेटा बारी बारी आएगा तो कुछ मत करना, टोटल काम करना, यहाँ पर इसको डिवाइड कर देना, जो भी आंसर आए उसको डबल कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। बारी बारी में, बारी बारी के अंदर जब सवाल आएंगे, अगली वीडियो से शुरू हो जाएंगे सवाल, बेसिक करा रहा हूँ, फिर कर लेना भैया। एक सवाल और है, एक सवाल और बोल दूं, लिखो भाई, एक ये सवाल पूछ लिया जाता भाई, ये सवाल भर भर के अब नहीं पूछ रहे थे, पहले पूछे जाते थे, वैसे ये रिलेवेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हो कि सर नहीं हमको तो करना है, हमको तो करना है, करा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। पहले 2010 के अंदर बैंक वगैरह में पूछे जाते थे, एसएससी भी पूछ लेती, अभी भी क्या पता, कहता ना कि बुरा टाइम हो तो उठ पे बेटे बोने आदमी को कुत्ता काट ले, तो कर लो भैया। 3 पुरुष एक काम को 6 दिन में कर सकते हैं, कर इक्वेशन बनाते हो बेटा, इक्वेशन नहीं बनवाऊंगा, टेंशन ना लो, कर सकते हैं, ठीक है। जबकि 5 महिलाएं इसी काम को 16 दिन में कर सकती हैं, कर सकती हैं, 16 दिन नहीं है भाई, 5 महिलाएं 18 दिन में बेटा, 18 दिन में कर सकती हैं। तो ये पूछ रहा है कि 4 पुरुष और 10 महिलाएं इसी काम को कितने दिन में करेंगे, इसी काम को कितने दिन में करेंगे, इसी काम को कितने दिन में करेंगे, ये सवाल पूछ लिए जाते हैं भैया। करेंगे, लिखो भैया, बना लेना भी, इसकी ट्रिक है, बना लेना। इसके 2 टाइप से करवा दूंगा सवाल, देखो भैया, कुछ मत करो, कभी भी आपको ऐसा सवाल देख लो एक बार, कभी भी आपको ऐसा सवाल दिख जाए तो सोचना आपकी खुद क्या बोलते हैं, खुश नसीबी, जी हाँ, खुश नसीबी है। कुछ मत करो, ये कह रहा है कि 3 पुरुष किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, यानी कि इसकी गुणा कर लो पुरुष की दिन के साथ, 6 दिए 18 बेटा, बस। महिलाओं की कितने दिन में कर सकती हैं, 18 दिन में, 5 के और 18 गुणा कर दो, क्यों हो रहा है इस पे मत जाओ, सिर्फ इस टाइप का सवाल देख के ऐसे कर दो, 90। तो कुछ मत करो, यहाँ से एफिशिएंसी निकल के आ जाएगी एक दिन की काम की, एलसीएम ले लो, आप बोलोगे सर 90 आ गया है, ये क्या है पुरुष, ये महिला, एलसीएम आ गया, ये 18 पंजे 90, 90 एकम 90 बेटा। एक दिन का काम 5 है पुरुषों का, और महिलाओं का एक दिन का काम क्या है, 1 है, 90 काम करवाना है, कितने पुरुषों पर, 4 पुरुषों पर, 5, एक पुरुष का कितना दिन करते, एक काम कितने दिन में करता है, 5 दिन में, तो यहाँ पे एक पुरुष गुणा में 4, एक पुरुष कितना है 5, 5 चौका, आप बोलोगे सर 20,
10 महिलाएं, एक महिला एक दिन, 10 महिलाएं 10 दिन बेटा, कितना हो गया 90 बटे में, आप बोलोगे सर 30, एक 3 तिया 9 बेटा, दिन कितने आ गए, 3 दिन में कर देंगे। कैसे करना है समझ गए ना, इस टाइप के सवाल आ जाए तो दिन की मल्टीप्लाई कर देना पुरुष के साथ, महिलाओं की मल्टीप्लाई कर देना दिन के साथ, रेशो क्या ले लोगे बेटा, एलसीएम ले लोगे, इससे क्या जाएगा, रेशो निकल कर आ जाएगा आप लोगों का। एक सवाल और बोल देता और अच्छे से क्लैरिफाई हो जाएगी बात, ठीक है, ये अच्छे से हो जाएंगी बातें। अगला सवाल है, लिखिएगा, 3 पुरुष एक काम को 18 दिन में कर सकते हैं, 6 बच्चे इसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं, तो 4 पुरुष प्लस में 4 बच्चे कितने दिन में काम करेंगे इसी काम को, वही कर दो, 18 दिए, आप बोलोगे सर 54, ये तो क्या आ गया पुरुष की एफिशिएंसी, 18 छिक्का, आप बोलोगे सर 18 छिक्का कितना होता है, 18 पंजे 90, 18 छिक्का 108, ये बच्चे की एफिशिएंसी कितनी आ गई बेटा निकलता है 108 दिन में कर सकते हैं, एलसीएम ले लो 108 आ गए, 54 दूनी 108, 108 एकम 108, ठीक है। अब ये कह रहा है कि पुरुष 2 दिन में कर सकता है, एक काम 2 दिन में, एक काम 2 दिन में, तो यहाँ पर पुरुषों की एफिशिएंसी कितनी है, आप बोलोगे 4, और गुणा में पी कितने हो जाएगा, पी की जगह क्या आ जाएगा 2, 4 एकम 4, यहाँ से कितना आ गया 8, यहाँ से 4 आ गया, टोटल कितना हो गया 12, टोटल काम कितना था, आप बोलोगे सर 108 था, तो 12 निम्मा कितना होता है 108, 9 दिन में पूरा हो जाएगा। कर लोगे इस टाइप के सवाल, आपको कभी भी भविष्य के अंदर, भविष्य की गर्भ के अंदर दिखेंगे तो राकेश यादव भरी पड़ी है इन सवालों, लगा लेना, अगर ऐसे सवाल आगे भी आते हैं तो मैं करवा दूंगा, ठीक है। अब करें आगे सवाल, ये थोड़ा लेक्चर बढ़ा जा रहा है, कोई बात नहीं, होने दो, चाहे 1 घंटा और लग जाए, आज बेसिक करा के इस काम को मैं रखते भर रखूंगा नहीं अपने पास, ठीक है। बस ये एक आखिरी टाइप रहेगी भाई, इससे पहले ये लिख लेना भाई, ये और आप लिख लो M1 D1 W होते हैं बेटा, सॉरी MDH का, ये तो आपको पता ही होगा, ये तो आप लिख लोगे रहने दो। चलो एक सवाल है, एक टाइप रहेगी, ये देख लो, ये टाइप रहेगी, मैं एक बार वीडियो को यूज कर रहा हूँ ताकि ये क्वेश्चन बड़ा है, ताकि लिखते टाइम मुझे दिक्कत ना हो। देखिए गाइस, सवाल है आपके सामने, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, एसएससी के अंदर यही सवाल है जो बार बार अब रिपीटेशन में आता है। क्या कह रहे हैं, 4 मैन और 6 वुमेन किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं। मैं क्वेश्चन पढ़े दे रहा हूं आप लोगों के लिए, 4 मैन तथा 6 वुमेन किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 मैन तथा 7 वुमेन किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 20 वुमेन कितने दिन में इस काम को पूरा करेंगी। कभी भी आपको ऐसा सवाल दिख जाए, अगर फर्स्ट टाइम में दिख रहा है तो आप स्किप करके आगे बढ़ जाना, वरना करना है तो मैं तरीके बता दूंगा। ये पूछा जाता है, मेंस के अंदर तो आई बार पूछा जाता है, प्री के अंदर भी लिया जाता है, सीपीओ के अंदर भी पूछा जाता है, क्या पता पूछ लिया जाए, ठीक है, हर बार पूछा जाता है, ये तो कन्फर्म। क्या है भैया, देखो 4 मैन 6 वुमेन किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं। ये इक्वेशन लिख लो, क्या लिख लो, यहाँ पे ऐसे लिख लो, मैं शॉर्ट तरीका बता देता हूँ। 4 मैन प्लस में 6 वुमेन किसी काम को
8 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 मैन तथा 7 वुमेन किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो पूछ रहा है कि 20। देखो पहले क्या कर लो, ऐसे इक्वेशन बना लो, ऐसे इक्वेशन बना लो, काट लो। अगर कट रहा है तो 2 चौके 8, 2 पंजे 10। देखो यहाँ पर कितना आ गया, 4 चौके 16 मैन आ गया। ये देख लो किसके बराबर, कितने वुमेन के बराबर कितने मैन है। आप बोलोगे 4 चौके 16 मैन और यहाँ पे 6 चौका 24 वुमेन। ठीक बात। यहाँ पर देखो 5 था, 5 थी 15 मैन, प्लस में 7 पंजे 35 वुमेन। देखो अगर पेपर में हूं तो मैं ऐसे नहीं करूंगा, मैं सिंपल देख लूंगा भाई। अच्छा 5 थी 15 और यहाँ पर 4 चौके 16 उस साइड जाएगा तो 1 मैन बच जाएगा। 8 चौका 24 और यहाँ 7 पंजा 35 में अगर मैं इस साइड लेके जाऊंगा 24 को तो 11 बच जाएगा। सिंपल सी बात। तो ये आप लोगों के लिए बेसिक करा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा मैं एक बात हूँ, अगर मैन को मैं इस साइड ले जाऊँ और वुमेन को इस साइड ले आऊँ तो आप बोलोगे सर 16 मैन घटा में 15 मैन बराबर है 24 वुमेन, सॉरी 24 वुमेन घटा में 35। ये माइनस का कुछ नहीं होता, माइनस टेंशन मत लेना, माइनस में नहीं होता इसमें कुछ भी। यहाँ पर 1 मैन बराबर है 11 वुमेन के। ये देखो भैया सिंपल सा निकाल दो, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब किसी भी एक मैन है वो 11 वुमेन के बराबर है, या 11 वुमेन 1 मैन के बराबर है, ऐसे लिख लो, कहीं से भी निकाल लेना। मैं इस इक्वेशन से टोटल काम निकाल लूं, आप बोलोगे सर निकाल लो। देखो 1 मैन 11 वुमेन के बराबर है, 1 मैन 11 वुमेन के बराबर है, 11 वुमेन 1 मैन के बराबर है। तो ये देख लो 11 चौके, मैं वुमेन बना लेता हूँ, सबको मैं वुमेन बना लूं। 11 वुमेन है 1 मैन के बराबर, तो 4 मैन कितनी वुमेन्स के बराबर होंगे। आप बोलोगे सर 11 चौके 44, 6 तो ये थे ही, 6 ये थे ही, तो 44 और 6 कितना हो गया। आप बोलोगे सर 50 हो गया, यहाँ पे लिख देता हूँ 50 हो गया, और गुणा में 8 हो गया। और कितनी काम है आपकी बात, आप बोलोगे 20 वुमेन से काम करवाना है, गुणा में 20, ये टोटल काम। और ये जो संख्या पूछ रखी है उससे डिवाइड कर दो, 1 0 से 1 0, 2 चौके 8, 5 चौका 20 दिन में पूरा करेंगे। डी की संख्या क्या निकल कर आ गई 20। किसी को दिक्कत, बस थोड़ा सा ट्रिकी था। यहाँ से 1 मैन 11 वुमेन के बराबर है, 1 मैन 11 वुमेन के बराबर है, तो यहाँ से मैं इस इक्वेशन से भी निकल जाएगा आंसर। तो देख लो 1 मैन है, यार ये मान लो 1 वुमेन 11 मैन के बराबर है, एक जो मैन 11 वुमेन के बराबर है, यानी कि 1 मैन 11 वुमेन, यानी कि मैन की जगह मैं वुमेन बनाऊंगा तो 11 से गुणा कर दूंगा, 11 से 33, 33 और 7 40, 40 गुणा में 10, 400, 400 बटे में ये 20 लिख लेना भाई, 20 वुमेन। 2 0 से 1 0 से 1 0 और 2 दूनी 4, 0 की 0, 20 आ जाएगा भाई। इससे सेम इट इज आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं। इस टाइप के सवाल बहुत पूछे जाएंगे एसएससी के अंदर, बहुत पूछे जाते हैं, अभी भी पूछे जाते हैं, मेरी शिफ्ट के अंदर भी आए थे। लिख लो भैया, जब आगे और सवाल आएंगे और करा दूंगा, ठीक है। अगला सवाल है भाई, और कुछ ऐसा बचा नहीं है अब इस चैप्टर के अंदर जो मैं आप लोगों को पढ़ा दूं। एचएसएससी वालों है, एचएसएससी के लिए इतना ही बहुत है, ठीक है। बुरा मत मानना भाई, जितना जिसके लिए बेनिफिट है मैं उतना ही बता देता हूँ। अच्छा एक सवाल है भाई, कुछ आदमी, ये बढ़िया सवाल, कुछ आदमी, मैं लिख देता हूँ, ब्लू पेन से मैं लिख देता हूँ। चलिए एक तो टाइप रह गई है, एक ये और देख लो, आपकी मोस्टली टाइप सारी कवर हो जाएंगी, ठीक है। ये कह रहा है कि कुछ आदमी कुछ ज्यादा ना उल्टा टेढ़ा बन गया आदमी, कुछ आदमी
एक काम को 60 दिन में पूरा करते हैं। यदि आगे सवाल है, यदि 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 8 मैन हैं वो ज्यादा होते तो वह काम 10 दिन कम से पूरा होता। तो बताओ आरंभ में कितने आदमी थे, कितने मैन थे? ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एसएससी के अंदर पूछा जाता है। देखो भी, बस इसमें कुछ नहीं बनेगा, सिंपल सी बात है जो आप लोगों को सिर्फ समझनी है, बस और कुछ नहीं है। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, पहले कुछ आदमी थे, मैं लिख दूं आदमियों को, और कितने दिन में काम पूरा करते थे? आप बोलोगे 60 दिन में। अब ये कह रहा है कि अगर 8 संख्या ज्यादा होती तो संख्या कितनी हो जाती? m प्लस में 8 हो जाती। तो काम कितने दिन पहले पूरा हो जाता? आप बोलोगे सर 10 दिन पहले पूरा हो जाता। यानी कि कितने दिन में हो जाता बेटा? आप बोलोगे सर 50 दिन में पूरा हो जाता। सही बात है, 10 दिन पहले पूरा हो जाता तो काम कितने दिन में पूरा हो जाता? आप बोलोगे 50 दिन में। तो कुछ मत करो, यहाँ पर कितना आ गया देखो। आप बोलोगे सर 8 पंजे 40 यानी कि 400, और यहाँ पर 50 m और यहाँ पर 60 m आ गया। इस साइड लेके जाऊंगा तो 10 m बराबर है 400, 1 m है बराबर 40 के। तो प्रारंभ में कितने आदमी थे बेटा? 40 थे। m की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। बस, जी हाँ, बस इतना ही तो करना था और कुछ नहीं करना था, ज्यादा इतना ही करना था। ठीक, आगे बहुत सारे सवाल आएंगे, कर लेना। ठीक है, आगे भैया अगला सवाल। बस भाई अभी इतने ही सवाल कर लो, बहुत है आप लोगों के लिए। ये सारी टाइप कंप्लीट हो चुकी है, अब कुछ बचा नहीं, अब सीधे सवाल ही कराऊंगा। जी हाँ, अब सीधे सवाल ही होंगे आप लोगों को। इससे पहले एनटीपीसी में कुछ सवाल पूछे गए थे, एक बार वो देख लो भैया। बड़े हलवा सवाल पूछे गए थे। इससे थोड़ा सा वो क्या कहते हैं ना कि आप लोगों को नहीं, लेकिन जो ग्रुप डी वाले हैं और जिनका 7th फेज का एग्जाम बचा हुआ है एनटीपीसी वाले, उनको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इससे सवाल 2-3 कैसे बनते हैं और कैसे हम इनको कम टाइम में अच्छे से सवाल कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं 1-2 सवाल उनके करवा देता हूँ आप लोगों को। तब तक एक सेकंड, एक सवाल अभी 2017 में आया है, 17 जनवरी 2017 को आता है एनटीपीसी के अंदर फर्स्ट शिफ्ट के अंदर कि भाई 6 आदमी किसी काम को 32 दिन में करते हैं, तो इसी काम को 4 मैन कितने दिन में पूरा करेंगे? ये सवाल पूछे गए थे भाई, अभी करवाया था। 4 8 32 6 6 48 में तक। ठीक है, कर लोगे? चलो भाई कर लेना। 4 8 32 7 6 6 48। ठीक है, अगला भैया, अगला सवाल पूछा गया है, बढ़िया सवाल है। x किसी काम को 30 दिन में, y किसी काम को 45 दिन में, z किसी काम को 90 दिन में। तो ये कह रहा है कि y और z हर दूसरे दिन काम में हेल्प करते हैं। हर दूसरे दिन काम में
हेल्प करते हैं किसकी, एक्स की। तो बताओ काम कितने दिन में पूरा होगा। अच्छा आप एक बात बताओ, तो काम कितने दिन में पूरा होगा। वाई और जेड 2 दिन के बाद एक्स की हेल्प करते हैं, तो काम कितने दिन में पूरा होगा। 2 दिन बाद करते हैं ना वो हेल्प। तो ये बताओ एलसीएम ले लो। आप बोलोगे सर 90 एलसीएम आ गया। 30 दिया 90, 45 दूनी 90, 90 एकम 90। अब एक बात बताओ, एक छोटी सी बात देखो मेरे साथ मिलके। एक्स पहले दिन लगा रहा, पहले दिन भी एक्स लगा रहा, दूसरे दिन भी एक्स लगा रहा। सही बात है, सही बात है ना। पहले दिन भी एक्स लगा रहा अकेला, दूसरे दिन भी एक्स लगा रहा। तीसरे दिन क्या हुआ, तीसरे दिन एक्स और वाई और जेड आ गए, 2 दिन के बाद आए। वाई और जेड की एफिशिएंसी कितनी है, आप बोलोगे सर 3 है। तो आप एक बात आओ, 3 तिया 9, यानी कि 3 दिन के बाद काम कितना हुआ। आप बोलोगे सर 9 यूनिट काम हुआ। सही बात, मेरे को गलत तो नहीं बोली बात। अब ये क्या कह रहा है, 90 काम कितने दिन में पूरा होगा। 90 काम कितने दिन में पूरा होगा, काट दो, 9 दाई 90। अच्छा 9 दाई 90। 3 दिन में अगर 9 काम हो रहा है तो कितना गुणा है, आप बोलोगे 10 गुणा है सर। तो 3 का भी कितना गुणा हो जाएगा, 10 गुणा हो जाएगा। 30 दिन में होगा। कुछ था इस सवाल के अंदर। अगर कुछ गड़बड़ है तो उसे कंसल्ट कर लेना। अगर आप लोगों को गड़बड़ लग रही है तो आप कंसल्ट कर लेना, ठीक है। आगे भैया देखिए, आगे क्या है। ए और बी, ए बी किसी काम को, ए किसी काम को 15 दिन में, बी किसी काम को 20 दिन में करते हैं। यदि 5 दिन बाद वे काम छोड़ देते हैं, काम लेफ्ट कर दिया उन्होंने, छोड़ दिया, कितना काम बचा। अब ये पूछ रहा है कि कितना काम बचा। एलसीएम ले लो बेटा, 60 आ गए, 15 चौके 60 और 20 दिया 60। एक दिन का काम कितना हो गया 7, और 5 दिन तक लगे रहे तो कितना काम कर दिया, 35 काम कर दिया। रह गया कितना काम, आप बोलोगे सर 25 काम रह गया। कितने में से, आप बोलोगे 60 में से सर। 5 5 25, 5/12 बेटा इज द राइट आंसर। शेष काम इतना बचा, कर लोगे। अच्छा भाई अगला सवाल है, ए किसी काम का 3/4 भाग 6 दिन में पूरा करता है। बी किसी काम का 2/5 भाग 4 दिन में पूरा करता है। यदि वे दोनों साथ मिलकर काम करें तो काम कितने दिन में पूरा होगा। दोनों मिलकर काम, ए तथा बी कंबाइंड कितने दिन में काम पूरा करेंगे बताओ। मैंने क्या कहा था, ऊपर वाले का भाग नीचे वाले की गुणा, 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 ऊपर वाले का भाग होगा पहले। देखो 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, ए का टोटल काम आ गया 8, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10। अब कुछ मतलब एलसीएम ले लो, कितना एलसीएम आ गया 40 आ गया। 8 पंजे 40, 10 चौका 40। ये पूछ रहा है कि दोनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे। एक दिन की एफिशिएंसी 9 आ गई, 9/40 कर लो, इज द राइट आंसर। अब काटो तो काट लो, 9 चौका 36, रहेगा कितना 4/9। कुछ था इस सवाल के अंदर, कुछ था एनटीपीसी के अंदर पूछे गए ऐसे ऐसे सवाल पूछ जाते हैं भैया। आगे देखते हैं, आगे देखो एक बार अगला सवाल भी। ऐसे ऐसे सवाल पूछ रखे हैं भैया, मैं क्या बताऊं आपको। ये कह रहा है ए तथा बी किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं। बी अकेला उसे 60 दिन 50 दिन में कर सकता है। तो ये कह रहा है कि ए अकेला कितने दिन में करेगा। एलसीएम ले लो,
कितना आ गया बेटा 15, 150, 30, 50, 150, 50 या 150। अच्छा बी अगर 3 है 5 में से, तो अगर बी 5 में से, इस साइड लिख लो 5 में से 3 है, तो ये कितना हुआ? ये आप बोलोगे 2 होगा सर। 2 काम है, कितने दिन में करेगा? एक दिन में अगर 2 करता तो कितना दिन में कर देगा? आप बोलोगे सर 75 दिन में। कुछ था इस सवाल के अंदर? कुछ भी हो, एनटीपीसी के अंदर आए हुए सवाल है। आपको देखो कितना हवा बना रखा आप लोगों को, ये एनटीपीसी है, एनटीपीसी है। ठीक है, ये कह रहा है 18 आदमी 7 दिन में काम करते हैं, तो 15 आदमी इस काम को कितने दिन में करेंगे? बताना भैया। कितना? 5 दिए, देखना 3 पंजे 15, 3 छिक्के 18, 7 छिक्का 42, 42 बटे में 5, ये दिन आ जाएंगे निकल कर। कुछ था इस सवाल के अंदर? कुछ नहीं होता भैया, सिर्फ आप लोगों को हवा बनाना भी तो है। एक सवाल और देख लीजिएगा गाइस। अगला सवाल है, क्या सवाल है तो बोल देता हूँ। इसके ठीक अपलोड होने के बाद आप लोगों को स्टार्टिंग से मैथ सीखना था ना, मुझसे नंबर सिस्टम की वीडियो मिल जाएगी भाई। खुश रहो जाओ, अरे खुश रहो जाओ, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी है, सच में सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। हरियाणा में हो जी के देख, ऐसे मारे गिरा गिरा के हरियाणा वाले, पूछो मत। राजेश विशाल से दुगुना कुशल है, कुशल माने एफिशिएंसी। राजेश विशाल से दुगुना है, यानी कि 1:2। राजेश विशाल से दुगुना कुशल है, तो टाइम का रेशो कितना हो जाएगा? आप बोलोगे 1:2। वो कह रहा है यदि वे दोनों मिलकर एक कार्य को 24 दिन में 28 दिन में पूरा करते हैं, तो 2 और 1 आप बोलोगे 3, गुणा कर दो, टोटल वर्क निकल के आ जाएगा बेटा 84। तो ये पूछ रहा है विशाल अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? विशाल अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? अच्छा क्या बात है, देखना कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना? 3 और 1, 2 और 1 3, 28 84। तो कुछ मत करो, पहले थोड़ी सी गड़बड़ होगी भी। यहाँ से अब विशाल की एफिशिएंसी 1 है काम करने की, तो कितने दिन में करेगा? 84 दिन में करेगा। सीधा कर लो, टाइम भी मत निकालो, एफिशिएंसी से निकाल लो। 84 एकम 84, उसमें थोड़ी सी गलती होगी मुझसे। अगर राजेश करेगा तो आप बोलोगे 2 से भाग देगा, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 42 दिन में करेगा राजेश। ये कितने दिन में कर देगा? 84 दिन में कर देगा। और कुछ है नहीं भाई ऐसा। तो गाइस फाइनली आपका जो बेसिक था वो कंप्लीट हुआ बच्चा लोग। जी हाँ, आपका बेसिक क्या हुआ? कंप्लीट हुआ। कल से स्टार्ट हो जाएंगी वीडियोस बनना, जो सीजीएल सीएचएसएल सीडीएस के अंदर जो सवाल आए हैं उन पर वीडियो बनना कल से शुरू हो जाएगा। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही था। आज एक छोटे से दोस्त का इंटरव्यू होगा मेरे, तो उसका इंटरव्यू देखना ना भूलें। बाय गाइस, बाय। घर पे रहिए, सेफ रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय गाइस।